जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, घर में सुख समृद्धि आए और हर संकट दूर हो जाए, तो पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी आपके लिए बेहद खास है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत 26 मई को रखा जाएगा या 27 मई को। आखिर सही तिथि कौन सी है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सही व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि और चमत्कारी उपाय और पद्मिनी एकादशी की पावन व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित मानी जाती है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह दुर्लभ एकादशी लगभग 3 साल में एक बार आती है और इस दिन श्रद्धा से व्रत करने पर भगवान विष्णु विशेष कृपा बरसाते हैं। अब बात करते हैं साल 2026 की पद्मिनी एकादशी की सही तिथि की। हिंदी पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई 2026 मंगलवार को सुबह 5:10 से प्रारंभ होगी और 27 मई 2026 बुधवार को सुबह 6:22 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी की अपेक्षा द्वादशी युक्त एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए वैष्णव परंपरा के अनुसार पद्मिनी एकादशी का मुख्य व्रत 27 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:25 से 7:08 तक। अमृत मुहूर्त रहेगा सुबह 7:08 से 8:52 तक। शुभ उत्तम मुहूर्त रहेगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक। अब बात करते हैं पारण समय की। जो भी भक्त 27 मई को व्रत रखेंगे, उन्हें 28 मई गुरुवार को सुबह 5:25 से 7:56 के बीच व्रत का पारण करना चाहिए। अब जानते हैं पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान को तुलसी दल, पीले फूल, फल, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। अब सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा बताई थी। भगवान कृष्ण बोले, मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। ये एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जो चावल आदि का भोजन करें और नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेयायुग में हेहय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था।
उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। एक दिन राजा वन में तपस्या करने के लिए जा रहे थे और उनकी परम प्रिय पत्नी पद्मिनी भी राजा के साथ वन जाने को तैयार हो गई। दोनों ने अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमान पर्वत पर गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तभी से माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन के दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। पद्मिनी एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पति पत्नी अगर साथ में यह व्रत रखें तो वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पीले वस्त्र, केले, हल्दी और चने की दाल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। तो दोस्तों, पद्मिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक दुर्लभ अवसर है। इसलिए इस दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धर्म और कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु।